हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो चलिए दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज भूकंप एंड ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों, नवरात्रा ऑफर्स धन आज 4 अप्रैल है। कल ऑफर की लास्ट डेट है दोस्तों। यह ऑफर हमारे 22 मार्च से 5 अप्रैल तक था, जिसमें पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर पाथफाइंडर के सभी कोर्सेज पे आपको 60% की छूट दी जा रही है। इस ऑफर में दोस्तों, जिसका सपना रिसर्चर बनना है अर्थात जिसको रिसर्च करना है, पीएचडी करनी है, उसके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए क्लासेज अवेलेबल हैं, जिसमें नेट जेआरएफ की क्लासेज है। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको A4 बुकलेट और प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है दोस्तों, जो टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे, और इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4100 रुपये। साथ ही में दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए विद्या स्थली बैच है, जिसमें भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे, और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 3500 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों, आचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एमपी, यूपी और हरियाणा में जो वैकेंसीज आई है, उस कोर्स में भी ये कोर्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस कोर्स में भी दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज में दोस्तों आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए 1 ईयर सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस आपको दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, जिस कोर्स की फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों, टेस्ट सीरीज है सिद्धि टू अचीव गोल। टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299 और इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में है वो ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ में यूनिट अनुसार आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको व्याख्या सहित इनको सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही में परीक्षा की योजना के अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे। कुल 10 टेस्ट होंगे, जिन्हें भी आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा, और इसी में दोस्तों आपके सभी टेस्ट की सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित ट्रिविया टेस्ट सीरीज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तप्त स्थल की परिकल्पना किसने दी थी? तप्त स्थल की परिकल्पना किसने दी थी? थर्ड, तप्त स्थल क्या होता है दोस्तों? इसी को दोस्तों हम हॉट स्पॉट भी कह सकते हैं। इसकी ये परिकल्पना किसने दी थी? वेगनर महोदय ने, आर्थर होम्स ने, जैसन मॉर्गन ने या लॉर्ड रेले ने? किसने तप्त स्थल या हॉट स्पॉट की परिकल्पना दी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जैसन मॉर्गन महोदय ने तप्त स्थल या हॉट स्पॉट की परिकल्पना दी थी। हॉट स्पॉट अर्थात जैव तप्त स्थल, एक होता है दोस्तों जैव विविधता हॉट स्पॉट।
गर्म स्थल या फिर हॉट स्पॉट, यह परिकल्पना दोस्तों किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में नॉर्मन मेयर ने बताया था। और हॉटस्पॉट की परिकल्पना दोस्तों डेशर मॉर्गन द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो किससे संबंधित है? पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप अनुभव किया जाता है, या फिर भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। कौन सा अधिकेंद्र की एक विशेषता है या अधिकेंद्र से संबंधित है? अधिकेंद्र यानी दोस्तों एपिसेंटर। एपिसेंटर से निम्न में से कौन सा संबंधित है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। अधिकेंद्र या एपिसेंटर से? तो देखते हैं दोस्तों, आइए। एपिसेंटर क्या होता है दोस्तों? एपिसेंटर मूल केंद्र या फोकस से समकोणीय दूरी पर स्थित एक भूकंप केंद्र होता है। समकोणीय बिंदु पर भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से होता है। समकोण की स्थिति पर जहां पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है या भूकंप के झटके को महसूस किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से अधिकेंद्र का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी शंकु है जिसमें लावा का जमाव परतों के रूप में होता है? परतों के रूप में कौन से ज्वाला शंकु या ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है? बताइए दोस्तों। सिंडर शंकु, कंपोजिट शंकु, परपोषित शंकु या लावा शंकु, किसमें लावा का जमाव परतों के रूप में होता है? तो बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी शंकु कौन सा है ऐसा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऐसा ज्वालामुखी शंकु जिसमें लावा का जमाव परतों के रूप में होता है, इस ज्वालामुखी शंकु को कंपोजिट शंकु कहा जाता है, जिसमें लावा का जमाव परत दर परत पाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए दोस्तों, तो यूएसए में अर्थात उत्तरी अमेरिका या अमेरिका में स्थित माउंट सस्ता, रेनियर हुड जो ज्वालामुखी अर्थात पर्वत है, वो परपोषित शंकु के उदाहरण माने जाते हैं। रेनियर, माउंट हुड, इन पर्वतों में दोस्तों आप कंपोजिट शंकु या ज्वालामुखी पर्वतों में कंपोजिट शंकु का उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहां से भूचाल का जन्म होता है, वह क्या कहलाता है? एपिसेंटर, जेनीसेंटर, सिस्मिक सेंटर या फोकस? जहां पर सबसे पहले भूचाल का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह बिंदु जहां पर सर्वप्रथम भूचाल का जन्म होता है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं मूल केंद्र या हाइपोसेंटर या फोकस। जहां पर सर्वप्रथम भूकंप उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, सर्वप्रथम भूकंप उत्पन्न होता है, उसे ही फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप कहलाते हैं। भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप कौन से भूकंप कहलाते हैं? पातालीय भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप या नियाद भूकंप? कौन से भूकंप चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने से उत्पन्न होने वाले भूकंप दोस्तों
विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भ्रंशतल के किनारे तथा चट्टानें या परतों के खिसक जाने पर, थर्ड, या तो अपने विपरीत दिशा में या आमने सामने या फिर एक दूसरे के समानांतर, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में परतें खिसक जाती है तो उससे उत्पन्न भूकंप विवर्तनिक भूकंप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन ट्रेप की शेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? शील्ड, मिश्र, प्रवाह या कुंड? कौन से ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम दक्कन ट्रेप की शेल समूह है? तो बताइए दोस्तों, दक्कन ट्रेप की शेल समूह है। इसका सही आंसर है दोस्तों शील्ड। शील्ड उद्गार का परिणाम ही दक्कन ट्रेप शेल समूह है। अर्थात ज्वालामुखी उद्गार का शील्ड ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम। दक्कन ट्रेप कहाँ है दोस्तों? भारत के प्रायद्वीपीय भाग में, अर्थात दक्षिण पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र के अधिकांश भाग को इसमें शामिल किया जा सकता है दोस्तों। इसी को दक्कन ट्रेप या दक्कन का पठार कहते हैं, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे के जमा होने से हुआ है, जो एक शील्ड ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करनी है दोस्तों। कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। कौन सा इनमें से असत्य कथन है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भूकंप के कारण समान विनाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा दोस्तों कौन सी होती है? आइसोसिस्मल लाइन, जहाँ समान विनाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहा जाता है। अर्थात समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा या फिर समान विनाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा ही समभूकंप या आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। अर्थात जहां पर भूकंप साथ आते हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल या सह भूकंप रेखा कहलाती है। तो सही बात है दोस्तों। समान समय में या फिर जहां पर भूकंप एक साथ आते हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा ही सह भूकंप रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। यह भी सही है दोस्तों कि भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ ही कहलाता है। तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से ही हम भूकंपीय तरंगों को अंकित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है दोस्तों। समभूकंप रेखा का आकार नियमित नहीं होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान करनी थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया का उदाहरण है। रिक्टर स्केल भूकंप की परिमाण मापने का पैमाना है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इनमें भारत में पहली बार ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। कौन सा इनमें भारत में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया का उदाहरण है? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो
तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रिक्टर स्केल की बात कर रहा है। दोस्तों रिक्टर स्केल भूकंप से संबंधित है, ना कि ज्वालामुखी से। ऑप्शन नंबर बी रिक्टर स्केल है। और ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों इसमें भूकंप की बात की गई था, ऑप्शन सी गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। भारत में पहली बार था, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, मध्य महासागरीय पेटी में, मध्य अटलांटिक पेटी में, या हिंद महासागरीय पेटी में? सर्वाधिक भूकंप विश्व में कौन सी पेटी में आते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। सर्वाधिक भूकंप विश्व में कौन सी पेटी या कौन से क्षेत्र में आते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों। विश्व के सर्वाधिक भूकंप दोस्तों परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जहां पर लगभग विश्व के 68% ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं। इसका क्या कारण है दोस्तों? परिप्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत पेटी को कहा जाता है। क्योंकि अग्नि वलय पेटी, क्योंकि परिप्रशांत महासागरीय पेटी एक अभिसारी प्लेट किनारा है, अर्थात यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, जिससे विनाशकारी भूकंप और ज्वालामुखी निर्मित होते हैं या निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वल्व कहा जाता है या सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन छिद्र, ज्वालामुखी या भ्रंश? किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन छिद्र को, ज्वालामुखी को या फिर भ्रंश को? तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व दोस्तों ज्वालामुखी को ही कहा जाता है। ज्वालामुखी के समय निश्रित तथा ज्वालामुखी उद्गार के समय निश्रित गैसें, चट्टानी टुकड़े आदि सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प ज्वालामुखी उद्गार से निकलती है। इसी कारण इसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट, ब्रेशिया, लेपिली या स्कोरिया? ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त एक लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन कौन से पदार्थ और गैसें निकलती है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप दोस्तों एक बड़े चट्टानी टुकड़े को ही पायरोक्लास्ट कहा जाता है, जिससे बड़े बड़े चट्टानी खंड ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर प्रकट होते हैं। तो इसका सही आंसर है पायरोक्लास्ट। बड़े चट्टानी टुकड़े ही पायरोक्लास्ट कहलाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले चट्टानी टुकड़ों को अन्य नामों से भी जाना जाता है।
बड़े चट्टानी टुकड़े पायरोक्लास्ट होते हैं। एक ज्वालामुखी, इससे छोटे ज्वालामुखी बम निकलते हैं। इसके साथ लेपिली होते हैं। स्कोरिया मटर के या चने के आकार के होते हैं। लेपिली मटर के दाने के समान होते हैं। साथ में निकलते हैं दोस्तों फ्यूमिस, झागनुमा चट्टानी टुकड़े होते हैं ये। इसके साथ ही ब्रेशिया, टफ आदि पदार्थ जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखियों एवं भूकंप का वितरण प्रधानतः पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी सतह पर समान रूप से, प्लेट सीमाओं के सहारे, गहरे सागरीय नितलों में या महाद्वीपीय सीमांतों के सहारे। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण कहाँ पाया जाता है? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण सर्वाधिक मात्रा में प्लेट सीमाओं के सहारे पाया जाता है। सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं के सहारे ही आते हैं, जिन्हें हम दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा, अर्थात डाइवर्जेंट, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव प्लेट किनारा। डाइवर्जेंट प्लेट किनारा दोस्तों, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो इनके मध्य में ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिससे भूकंप का भी अर्थात सर्वाधिक भूकंप भी आते हैं। विनाशात्मक प्लेट किनारे में दोस्तों, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं आमने सामने से, तो दोनों प्लेटों के टकराने से विनाशकारी भूकंप और ज्वालामुखी निर्मित होते हैं। संरक्षित प्लेट किनारे में दोस्तों, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर अगल बगल खिसकती है तो उससे सर्वाधिक भयंकर ज्वालामुखी तो नहीं आते हैं दोस्तों, इसमें भूकंप का अर्थात इसमें विनाशकारी भूकंप देखे जा सकते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए सर्वाधिक प्लेट सीमाओं के सहारे अथवा प्लेट सीमाओं को उत्तरदायी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति का कारण नहीं है, कौन सा इनमें भूकंप की उत्पत्ति का एक कारण नहीं है? भ्रंशन, जलीय भार, ज्वालामुखी क्रिया या नदी प्रवाह है? भूकंप की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर इनमें से कौन सा भूकंप की उत्पत्ति का एक कारण नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, भूकंप की उत्पत्ति के कारण में दोस्तों भ्रंशन को भी शामिल किया जाता है। अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने समानांतर रूप से खिसकती है तो इससे भूकंप का निर्माण होता है दोस्तों, अर्थात भूकंप आते हैं। जलीय भार, अत्यधिक जल भार से भी भूकंप आते हैं। साथ में दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से भी, अर्थात जब प्लेटें या फिर ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने या फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं और बाहर चट्टानी या पदार्थों का निस्त्राव या फिर बाहर निकालती है, इससे भी ज्वालामुखी या फिर प्लेटें अर्थात ज्वालामुखी अर्थात भूकंप आते हैं। लेकिन दोस्तों नदी प्रवाह के कारण भूकंपों की उत्पत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ है? 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ है? अलास्का में, भूमध्य सागर में, अंटार्कटिका में या हवाई द्वीप समूह में? कहाँ पर 10,000 धुआरों की घाटी है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है 10,000 धुआरों की घाटी दोस्तों अलास्का में स्थित है। अलास्का कहाँ है दोस्तों?
यूएसए क्या था, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित अलास्का में, जहां एक कटमई ज्वालामुखी के समीप 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। कटमई ज्वालामुखी के समीप था, कटमई ज्वालामुखी के पास में ही 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से नहीं है? किसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से नहीं है? गेसर, गर्म जल स्रोत, धुआरा या सॉल्फ तारा? इनमें से किसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से नहीं है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इनमें से किसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित दोस्तों गैसर भी होता है, गर्म जल स्रोत भी है, धुआरे भी है और सॉल्फ तारा भी है। था दोस्तों, इन चारों में ही चारों को ही ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। गर्म जल स्रोत को ही दोस्तों गीजर या गैसर कहते हैं, और धुआरे दोस्तों सॉल्फ तारा, गंधकीय धुआरे अर्थात जब गंधक की इसमें अधिक प्रधानता था, धुआरे में गंधकीय जब सॉल्फ तारा या फिर सॉल्फ तारे के अंतर्गत दोस्तों गंधकीय धुआरे को शामिल किया जाता है। इसमें गंधकीय धुआरे की प्रधानता होती है। तो चारों ऑप्शंस दोस्तों ज्वालामुखी से संबंधित है, था ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई देख लेते हैं दोस्तों, नन ऑफ द अबाउ। अर्थात ये सारे ही ऑप्शंस ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। इनमें से सही कथन अर्थात गलत कथन कोई सा भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों भूकंप और ज्वालामुखी संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे देखते हैं, और 15 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज को हम कल कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तब तक कि आप इसी तरह अपने तैयारी में लगे रहिए, और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, और नवरात्र ऑफर्स का लाभ उठाइए, जिसमें आपको 60% की भारी छूट दी जा रही है। पाथफाइंडर के सभी कोर्सेज पे आपको 60% की इसमें छूट दी जा रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में भूकंप और ज्वालामुखी संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक इसी तरह अपना ध्यान रखिए दोस्तों। बाय, टेक केयर।